क्रॉकरी का ग्लास है नीचे का, वो थोड़े दिन पहले ब्रेक हो गया था। आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोगों ने बार बनाया। और आप देखोगे तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, ठीक है। स्क्रबर की बजाय कई बारी इन सॉक्स को भी यूज करती हूँ। Hello lovely people, I am Shweta and this is Minimalist Nest, a space for calm minds and clear homes. तो आज मैं करने वाली हूँ क्रॉकरी यूनिट की क्लीनिंग। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि मैंने मंदिर की क्लीनिंग की थी, वहाँ से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है और आज मैंने क्रॉकरी यूनिट को शुरू किया है क्लीन करना। जो आप टॉल यूनिट देख रहे हो इसका साइज अराउंड 7 फीट है। स्टार्टिंग में इसे इंटीरियर डिजाइनर ने 5 फीट इसका साइज रख दिया था, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था, बहुत ही छोटी लग रही थी ये। लेकिन हम लोगों ने इसे स्मार्टली फिर से रीयूज किया। हमने इसके नीचे वाले सेक्शन में बिल्कुल 2 फीट का स्ट्रक्चर और ऐड कर दिया था, जिससे इसकी टोटल जो हाइट है वो 7 फीट हो गई और फिर अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैंने सारा सामान जो था टॉल यूनिट में से बाहर निकाल लिया था और अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग के साथ साथ मैं आपको आज समझाती हूँ कि डीक्लटरिंग क्या होता है। डीक्लटरिंग बेसिकली 4 स्टेप्स में होती है। उसके जो कोर 4 स्टेप्स होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी और डीक्लटरिंग मिनिमलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है। फर्स्ट स्टेप होता है उसका क्लियर आउट, यानी कि जिस भी सेक्शन को आपको डीक्लटर करना है वहां से सारा सामान बाहर निकाल लो और उसके पाइल्स बना लो, जो कि मैंने भी किया। सेम चीज, मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया और उसका एक पाइल बना लिया। सेकंड स्टेप होता है कैटेगराइज करना, यानी कि चीजों को जनरल ग्रुप्स के अंदर बांट लेना। यानी कि जैसे अभी मेरा तो यहाँ पे क्या है, क्रॉकरी ही है सारी, लेकिन कई सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे क्रॉकरी के अलावा अगर कोई और भी सामान है, जैसे मैं नेक्स्ट अभी जो करूँगी आगे आपको देखने को मिलेगा, मैंने कैटेगराइज भी किया है कि दिवाली के गिफ्ट्स अलग कर लिए, प्रेस वाला सामान अलग कर लिया, ऐसे करके कैटेगराइज कर लेना। यहाँ पे क्योंकि मेरी सारी क्रॉकरी है तो यहाँ पे कैटेगराइज करने जैसा कुछ था नहीं, तो आप सेकंड स्टेप है कैटेगराइज करना। थर्ड स्टेप आता है कट आउट, जो कि मिनिमलिज्म का बहुत ही मेन स्टेप है। डीक्लटरिंग का मेन स्टेप है कट आउट करना। यहाँ पे आपको देखना है कि जो चीजें आपके लिए सच में मैटर्स करती हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो आपने बांटी हैं, उनमें से जो चीजें आपके लिए सच में मैटर करती हैं, वैल्यू आपको देती हैं और खुशी आपको देती हैं, उन चीजों को आप रख लो और जो चीजें आपके जरूरत की नहीं है उनको भी 2 सेक्शंस में बांट लो। जो कीप सेक्शन होगा, डोनेट सेक्शन होगा और जो डंप सेक्शन होगा। जो चीजें आपको डोनेट करनी है वो आप डोनेट कर दो, जो डंप करनी है वो डंप कर दो। उसके बाद 4th स्टेप है ऑर्गेनाइज करना। जो भी चीजें आपने कीप सेक्शन के अंडर रखी हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छे से उनको एक स्पेस दो आप, ताकि जब भी कोई और भी पर्सन आपके घर का चीजें ढूंढ रहा है तो उनको पता हो कि ये चीज यहाँ पे रखी हुई है। दूसरा, उनके बीच में स्पेस अच्छे से मेंटेन करके रखो आप, ताकि चीजें अच्छे से मिल जाएं। यहाँ आप देख रहे हो कितने सारे बैग्स थे खाली जो कि रखे हुए थे। इन्हीं बैग्स की वजह से पता चलता है कि ये एक इंडियन घर है, तो ये मुझे लगता है कि एक इंडियन घर होने की निशानी है। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने भी धीरे धीरे करके इतना बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया था, तो मैंने जो पॉलिथीन वाले बैग्स थे उनको अलग कर दिया था, जो क्लोथ्स वाले बैग थे उनको अलग कर दिया था और जो पेपर बैग्स थे उनको निकाल दिया था। इस सेक्शन में आप देख रहे हो मैंने चीजों को कैटेगराइज किया था, यानी कि प्रेस वाली चीजें अलग थी, गिफ्ट आइटम्स अलग थी, दिवाली वाली अलग थी।
पता है जब मैं अनमैरिड थी ना, मैं तब भी ऐसे ही गाने चला चला के सफाई करती थी और मेरे मम्मी मुझे बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसे ही काम करने में मज़ा आता है और फन लगता है और फन में आपका काम भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और मैं थकती भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मैं क्योंकि बीमार थी तो ये काम करने के बाद मुझे पता चला था कि उसका इम्पैक्ट आया था मेरी बॉडी पे, मेरे को बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा था। तो ये पूरी सेक्शन जो था वो क्लीन हो चुका था और इसी के साथ ही मैंने आपको डी क्लटरिंग के 4 जो स्टेप्स थे वो भी बता दिए। डंप करने वाली चीज़ें जो थी वो मैं डंप कर आई थी और जो मेरे को डोनेट करनी थी वो मैंने अलग कर ली थी। तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। ये वो गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स हैं वो एक ही जगह पे सॉर्ट आउट कर दिया है। नीचे भी वही गिफ्ट्स हैं और इधर वाले सेक्शन में, ऊपर वाले में धीरज का कुछ सामान है और दिवाली की डेकोरेशंस वगैरह, क्रिसमस की डेकोरेशंस का सामान है। नीचे अगर आप देखोगे तो डिस्पोजल्स हैं, क्योंकि संडे टू संडे हम लोग कुछ ना कुछ खाना वगैरह बना के बच्चों को देते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे डिस्पोजल्स इकट्ठे ला के रखे हुए हैं। और ये नीचे एक्स्ट्रा प्रेस वगैरह और जो गार्बेज बैग थे, सॉरी गार्बेज बैग नहीं, कैरी बैग्स हैं जो एक्स्ट्रा, वो मैंने सॉर्ट आउट करके रख दिए हैं और पॉलीथीन वाले अलग से रख दिए हैं और जो मेरे क्लोथ वाले थे वो अलग से रख दिए हैं। ऊपर मैंने प्रेस का सेक्शन बना दिया है जिसमें प्रेस वाले कपड़े जो मुझे प्रेस वाले भैया को देने हैं वो वाले हैं और जो मुझे घर पे प्रेस का आयरन का सामान चाहिए होता है वो है। तो ये हो गया सॉर्ट आउट। ड्रॉर्स भी मैंने सारी क्लीन कर दी हैं। फर्स्ट ड्रॉर में कुछ नहीं है, मैंने इसको खाली छोड़ दिया है, पहले भरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद ये वाली ड्रॉर भी ऑलमोस्ट खाली ही है। इसमें सिर्फ अगर आप देखोगे तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, मैनिफेस्ट करके रखा हुआ है। ये वाली ड्रॉर में सारे मेरे जितने भी डस्टिंग वाले कपड़े हैं वो मैंने सारा सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब आती है बारी इसकी क्रॉकरी यूनिट की। तो ऊपर सिर्फ डेकोरेशंस का सामान है क्योंकि मेरा हाथ भी नहीं जाता वहाँ पे, तो वो कम यूज़ होता है सेक्शन, वहाँ पे सिर्फ डेकोरेशंस के आइटम रख देती हूँ मैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने क्रॉकरी ऐसे सॉर्ट आउट किया है कि पहले पूरी वाइट क्रॉकरी है, जितनी भी आपको दिखेगी इसके अंदर सारी वाइट क्रॉकरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में सारी कलरफुल क्रॉकरी है, उससे नीचे वाले में ब्लैक है एंड देन ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद नीचे सबसे नीचे एक्स्ट्रा है वो, लेकिन सेक्शन आपको दिखता नहीं है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है और मैंने लाइट इसीलिए नहीं लगवाई हुई कि वहाँ पे एक्स्ट्रास दिखे नहीं, गंदा ना लगे, ठीक है, तो इसलिए। तो इसी तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया, पहले ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी, फिर ब्लैक क्रॉकरी, देन कलरफुल और देन वाइट क्रॉकरी। ऊपर जो है डेकोरेशंस का सामान है। इधर पहले बहुत ज़्यादा फुल था, मैंने यहाँ पे धीरज के बाहर का जो पहले का जो सामान है वो एक ही सेक्शन में ऊपर ऑर्गेनाइज कर दिया और नीचे थोड़े से एक बियर मग्स है। उसके अलावा ये वाला सेक्शन मैंने खाली छोड़ दिया है ताकि आदि से रिलेटेड कुछ भी अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो वो यहाँ पे मैं कर पाऊँगी। तो ये कुछ मैंने ऐसे डेकोरेट की है। यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस कर दिए हैं मैंने ताकि आईज को देखने को अच्छा लगे और बार वही सेम चीज़ ना हो। घर में आपके बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं तो थोड़े थोड़े चेंजेस अगर करते रहो तो अच्छा लगता है। ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।